हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जो कि साइंस का क्लास होने वाला है। तो आज एक फिर नया चैप्टर लेकर आ गए हैं, गैसियस लॉ। इसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जितने भी लॉ आते हैं सब इस वीडियो में आप कवर करने वाले हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि ये वीडियो सभी विद्यार्थी के लिए, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हैं, सी टेट दे रहे हैं, चाहे बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी के दे रहे हैं, या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, यानी समझ लीजिए यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक जिसको बोलते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैसियस लॉ जो होता है, गैस का ना ही आकार और आयतन निश्चित, यानी गैस जो होता है इसका आकार और आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। उसके बाद गैस के अणु के बीच जो लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है, ये बहुत ही वीक होता है, कमज़ोर होता है, बहुत कमज़ोर, ना के बराबर, जिस कारण गैस के अणु क्या होता है, दूर दूर तक बिखरे होते हैं। परमाणु संख्या के आधार पर गैस का प्रकार, यानी परमाणु के संख्या के आधार पर गैस को बांटते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं एक एक करके। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर कि एक परमाणविक गैस, जिसको मोनो एटॉमिक गैस बोलते हैं, इन गैसों में केवल एक ही परमाणु पाया जाता है। जो एक परमाणु गैस होते हैं इसमें केवल एक ही परमाणु होते हैं, और सभी अक्रिय गैस एक परमाणु होता है। जितने भी नोबेल गैस होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं, जैसे जीरो गैस भी बोलते हैं, ये क्या होते हैं, तो एक परमाणिक होते हैं। जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, रेडन हो गया, जितने भी ये अक्रिय गैस देख रहे हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, तो एक परमाणिक होते हैं। उसके बाद चलिए दो परमाणिक गैस को देखते हैं। दो परमाणुक गैस, डाई एटॉमिक गैस, तो इन गैस में दो परमाणु पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन में O2 हो गया, Cl2 हो गया, H2 हो गया, तो इसमें दो परमाणु होते हैं। उसके बाद चलिए त्रि परमाणु यानी ट्राई एटॉमिक गैस देखते हैं। तो इसमें गैस में तीन परमाणु होते हैं। जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, NO2 हो गया, O3 हो गया, इसमें तीन परमाणु, जैसे एक और दो, एक तीन, दो गो ऑक्सीजन, एगो सल्फर यहाँ पर हो गया, तो तीन हो गया, इसमें भी तीन हो गया। उसके बाद देखिए बहुपरमाणिक, जिसको पॉली एटॉमिक गैस बोलते हैं, इन गैस में तीन से अधिक परमाणु होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए CH4 हो गया, मीथेन हो गया, उसके बाद देख लीजिए NH4 हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, सभी पॉली एटॉमिक गैस होते हैं। उसके बाद गैस का प्रकार देखिए, तो पहला देखते हैं वास्तविक गैस, जिसको रियल गैस बोलते हैं। वैसा गैस जो थोड़ा बहुत दबाव लगाती है उसे रियल गैस, वास्तविक गैस बोलते हैं। थोड़ा दबाव लगाता है, जैसे गुब्बारा, गुब्बारा में क्या होता है, गुब्बारा के अंदर गैस होता है, ये थोड़ा क्या करता है, दबाव लगाता है, जिससे क्या होता है, ये फूलता है। गैस के दबाव कारण ही क्या होता है, ये गुब्बारा फूल जाता है। सभी गैस अपना दबाव लगाती है, दुनिया का जितने भी गैस होता है सब अपना अपना दबाव लगाती है। गैसों में दबाव गैस में मौजूद कणों द्वारा लगता है। जो गैस में जो कण होते हैं ना, उसी कण के द्वारा गैस में दबाव लगता है। गैस के कण गति के कारण ही दबाव लगता है, और गैस के कण क्या करता है, तो गति करते रहता है हमेशा। उसके बाद देखिए आदर्श गैस, वैसा गैस जो किसी सतह पर कोई प्रकार का दाब या बल नहीं लगाता, उसे आदर्श गैस। जो आदर्श गैस होता है, जो आइडियल गैस होते हैं, ये दबाव नहीं लगाते, कोई भी प्रकार का दबाव नहीं लगाते। कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होते हैं, उसे आदर्श गैस में परिवर्तित किया जाता है। ऐसा कोई गैस हो ही नहीं सकता जिसमें दबाव ना हो। लेकिन आदर्श गैस जो होता है, इसमें आदर्श गैस में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है कि दबाव न लगे। अगर गैस को ठंडा कर दिया जाए तो अणु के बीच की गति क्या होता है, कम होने लगता है, और आदर्श गैस के भौतिक कार्य करता है। हम जानते हैं कि अगर अणु के बीच की गति बढ़ेगा तो क्या होगा, गैस भी दबाव उसका बढ़ेगा, लेकिन उसका गति कम होने पर गैस का दबाव कम होता है, लेकिन और क्या होता है, वो आदर्श गैस की तरह कार्य करने लगता है। तो इसी को आदर्श गैस बोलते हैं। ओके, यहाँ तक समझ के चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किसी भी गैस में मुख्य रूप से तीन गुण पाए जाते हैं। किसी भी गैस में
3 गो गुण पाए जाते हैं। कौन? एक प्रेशर जिसको P बोलते हैं दाब, एक टेम्परेचर यानी ताप जिसको T से सूचित करते हैं, एक होता है आयतन वॉल्यूम जिसे V से सूचित करते हैं। उसके बाद गैस का जो मेजर फार्मूला होता है वो ये होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। गैस का मेजर फार्मूला होता है P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2। तो इसे आप रट लीजिए सीधा। आगे देखते हैं कि जब दाब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है तब सामान्य सूत्र क्या होता है। तो P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2। जब दाब को कांस्टेंट रखते हैं तब ये फार्मूला होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर तो क्या होगा, T जो होता है टेम्परेचर, ये सीधा क्या होता है तो आयतन का बराबर हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आयतन जो होता है ये टेम्परेचर के समानुपाती होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका आयतन भी बढ़ेगा, आयतन को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कम गया तो आयतन भी कम जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ेगा, एक घटाने से घट जाता है। यहाँ पर देख लीजिए जैसे भी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का है, इसका मतलब इसमें P क्या है तो कांस्टेंट है। क्योंकि आप जानते हैं कि गैस में 3 ही फार्मूला होता है, एक P होता है, T होता है, V होता है। जब 2 इसमें है ही, इसका मतलब तीसरा क्या है कांस्टेंट है। उसके बाद चलिए इसका ग्राफ जो होता है कुछ इस तरह से होता है। अब देख लीजिए अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो भी इसको बटा लाएंगे T और इसके जगह पे कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देंगे। उसके बाद देख लीजिए अगर इसके बाद 1 से 2 इससे अनेक प्रकार का अगर हम फार्मूला इसको बनाना चाहते हैं 1 से 2 तरह के, तो V यहाँ पर है तो V को V1 और T को T1 बराबर तो बराबर। अब कांस्टेंट की जगह पे हम V2 T2 लिख सकते हैं, V3 T3 V4 T4। तो इस तरह से 2 गैस के लिए, यानी ये फार्मूला जो है केवल 2 गैस के लिए। अगर आप जितने गैस अनंत गैस के लिए लेना चाहते हैं तो अनंत गैस के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला केवल 2 गैस के लिए है। इसे ही चार्ल्स का नियम कहते हैं। चार्ल्स का नियम उसको बोलते हैं जब जहाँ पर P जो होता है कांस्टेंट होता है, P क्या होता है कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होता है समानुपाती होता है। इसका ट्रिक ये होता है कि चार्ल्स टीवी देख रहा है तो टीवी का मतलब क्या है टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों क्या है तो समानुपाती है। केस दूसरा देख लीजिए कि जब तापमान यानी T को कांस्टेंट रखेंगे तब क्या फार्मूला आएगा। जब T को कांस्टेंट रखेंगे तो ये फार्मूला तो यूनिवर्सल सब में रहेगा, लेकिन इसमें परिवर्तन वो होगा क्योंकि 3 फार्मूला होता है तो T तो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब P1 गुना V1 बराबर P2 गुना V2, 2 गैस के लिए है ये। और इसे बॉयल का नियम कहते हैं। बॉयल के नियम में तापमान क्या होता है तो कांस्टेंट होता है, और इसको ट्रिक में याद रखना है कि VIP बॉय, ठीक है ना। यानी इसमें ये जो आयतन होता है, ये आयतन जो होता है ये प्रेशर का क्या होता है तो विथ क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आयतन कमेगा, आयतन को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, ठीक है ना। इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। उसके बाद देख लीजिए V1 P1 बराबर V2 P2। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब तीसरा देख लीजिए कि जब आयतन को हम कांस्टेंट रखेंगे तब क्या होगा। तो ये यूनिवर्सल तो सब में होगा, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए V को कांस्टेंट रखें, इसका मतलब P और T क्या होगा, कोई अपना रूप दिखाएगा। तो P1 बाय T1 बराबर P2 बाय T2, ये फार्मूला होगा। इसका ट्रिक ये होता है कि PT गैस को ठीक करता है, PT गैस को ठीक करता है। V तो क्या है कांस्टेंट है, इसका मतलब P और T यानी समानुपाती क्या होगा P में और T में। प्रेशर को बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर को कमाएंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसे गैल-लूसा का नियम भी कहते हैं, इसे गैल-लूसा का नियम कहते हैं, यानी P1 बाय T1 P2 बाय T2। तो उम्मीद करते हैं कि 3 प्रकार का गैस आप समझ लिए हैं बेहतरीन ढंग से। तो चलिए एक बार इसको हम रिकैप करा देते हैं आपको।
रिकैप, यानी V1/T1 बराबर V2/T2 को चार्ल्स का नियम कहते हैं। इसमें P कांस्टेंट होता है। P1 V1/P2 V2 ये बॉयल का नियम कहते हैं। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। उसके बाद P1/T1 बराबर P2/T2 जिसे गैर-लूसा का नियम कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों गैस आप समझ गए होंगे। इससे बेहतरीन कोई नहीं आपको समझा सकता है, क्योंकि हम नोट्स यहाँ पर तैयार किए हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आप बहुत जल्दी बिना टाइम को गवाए आप इसको याद रख सकते हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं, क्योंकि आपको 3 प्रकार के गैस बता दिए हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, ताकि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी इस चैनल से जुड़कर अपना रिवीजन तैयारी कर सके और इस चैनल को ऊपर ले जा सके, ताकि आपको हम एक बेहतरीन ढंग से शिक्षा को प्रोवाइड कराएंगे। एक और सूचना आपको बताना चाहते हैं कि अगर इसका आप PDF, इसका नोट्स आप लेना चाहते हैं तो आपको फ्री में नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप कमेंट कीजिएगा, तभी नोट्स आपको हम फ्री में देंगे। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर हमें नोट्स की ज़रूरत है, तब आपको हम फ्री में उपलब्ध आपको करा देंगे। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।